वीडियो और एनसीआई यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बीआरएस के बारे में, बहुत ही शानदार टॉपिक और बहुत ही जानदार टॉपिक। तो आइए देखते हैं बीआरएस और बीआरएस की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस और उनका फॉर्मेट हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहली बात, इसके अंदर जो चीज आपसे इंट्रोड्यूस होने वाली है, जिससे मैं आपको इंट्रो करवाऊंगा, पहला कैश बुक का बैलेंस, दूसरा पासबुक का बैलेंस, तीसरा इसका फॉर्मेट और बीआरएस होता क्या है, ये वाली चीज मैं आपको आज बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं बीआरएस की, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो खुद एक ओनर द्वारा बनाया जाता है। ओनर क्यों बनाता है इसको? जब कैश बुक और पासबुक दोनों अलग अलग चीजें हैं, कैश बुक एक बिजनेस ओनर के द्वारा रखी जाती है और पासबुक बैंक के थ्रू, तो जब इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस आता है अमाउंट में, तो बीआरएस के थ्रू उसको दूर किया जाता है। कोई एरर आती है तो उसको दूर किया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ध्यान क्या रखनी है, आप खुद अकाउंटिंग करने वाले हैं तो सिर्फ एक चीज ध्यान रखें, और वो ये है कि जब कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा, जब कैश बुक के साइड का बैलेंस बढ़ेगा तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। उसी तरीके से जब पासबुक में कोई बैलेंस बढ़ता है, जब पासबुक का कोई बैलेंस बढ़ता है तो उसको हम कर देते हैं क्रेडिट। गाइस, पासबुक का बैलेंस क्रेडिट क्यों? इसका जवाब बहुत ही मुश्किल से आपको, और शायद मेरे को जितना लगता है किसी ने नहीं दिया होगा प्रॉपर्ली। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। बैंक को हमने पैसा दिया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, बैंक हमें उस डिपॉजिट पे कुछ इंटरेस्ट भी देगा, ठीक है। तीसरी बात, बैंक का हमारे से क्या रिलेशन है। ये तीनों चीजों के आंसर आपको मिलेंगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, पासबुक का बैलेंस क्रेडिट क्यों होता है। एक सेटिस्फैक्शन वाला आंसर आपको मिल जाएगा। गाइस, हमारे बिजनेस में जब कोई पैसा लगाता है या फिर कोई क्रेडिटर होता है जिससे हम उधार में माल खरीदते हैं, तो लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो सिंपल सी चीज है, जब हम बैंक को पैसा देते हैं तो हम उसके बन जाते हैं क्रेडिटर, तो उसे हमारे अकाउंट संभालने होते हैं, लेकिन हम उसके अकाउंट में क्या होते हैं, क्रेडिट। तो इसलिए बैंक के थ्रू बनाई जाने वाली पासबुक का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो जब भी बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या हमारे खाते का बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो आइए देखते हैं इसके कुछ ट्रांजैक्शन जिसके थ्रू आप इसको और इजीली समझ पाएंगे। गाइस, सबसे पहली चीज, बैंक से आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो चेक से रिलेटेड बहुत सारे ट्रांजैक्शंस इसमें आएंगे, चेक इशू, चेक विड्रॉ, बैंक चार्जेस, बैंक अलाउड, इंटरेस्ट। ये कुछ 4 या 5 चीजें जिनके ट्रांजैक्शंस आपको बहुत कॉमनली बीआरएस में मिलेंगे। गाइस, एरर कैसे होती है वो चीज आप समझिए। हम एक बार दो तरीके से एरर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो टाइमिंग वाली एरर। कैसे? हमारे पास कोई फ्राइडे को चेक आया जो कि हमने हमारी कैश बुक के जो बैंक का बैलेंस था, कैश बुक के बैंक कॉलम का जो बैलेंस था, उसको हमने उस चेक के अमाउंट से बढ़ा दिया। एक एग्जांपल, 5000 रुपए का चेक था, हमें वो मिला फ्राइडे को, तो हमने बैंक का बैलेंस जो था कैश बुक का वो बढ़ा दिया 5000 से कैश बुक में। कैश बुक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कैश बुक के अंदर 2 कॉलम होते हैं, कैश और बैंक। बैंक के कॉलम में हमने 5000 बढ़ा दिए, लेकिन चेक क्या हाथों हाथ क्लियर हो जाएगा पासबुक में? जी नहीं, वो क्लियर होगा आपका मंडे को या फिर किसी और दिन। तो डिफरेंस आया नहीं आया बैलेंस में? हाँ जी, आया। तो अब हमें उसके हिसाब से उसको सही करना है। ये थी टाइमिंग वाली एरर। दूसरी एरर जो होती है एक तरीके से कि हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो उससे या तो हमारा बैलेंस बढ़ जाता है या फिर उस तरफ, या फिर पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ता, तो उससे भी एक बैलेंस पे अनइक्वालिटी होती है। एक सिंपल सा एग्जांपल, हमें नहीं पता बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउ किया, बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउ किया तो पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, लेकिन हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो हमारा बैलेंस तो वही रहेगा। जी हाँ, वही रहेगा। तो गाइस, ये कुछ चीजें थी जिनसे कि हमारे बैलेंस में, किस किस के बैलेंस में, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में थोड़ी सी अनइक्वालिटी आती है, और जिसको हम दूर किससे करते हैं, बीआरएस के थ्रू। आइए देखते हैं इनको कैसे ठीक किया जाता है। गाइस, सबसे पहली चीज जो आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी और जहां से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, बेसिक स्टार्ट्स होती है, वो होती है कि हमें कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस दे रखा है या फिर पासबुक का फेवरेबल बैलेंस दे रखा है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। क्या कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस को हम उसको डेबिट करेंगे, और सिंपल वर्ड्स में अगर कैश का बैलेंस बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। इसको बोलते हैं फेवर में होने का तरीका।
पासबुक का जब फेवरेबल बैलेंस होता है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट, जब पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा तो वो होगा क्रेडिट। तो गाइस चलते हैं देखते हैं इसके कुछ ट्रांजैक्शंस और इनकी कुछ ऐसे वर्ड्स जो मैं आपसे इंट्रो करवाने वाला हूं जो इनमें बहुत ही इफेक्टिव है। पहला वर्ड चेक इशूड, जहां पे भी गाइस चेक इशूड आ जाए मतलब बैलेंस कम होने वाला है या फिर कम हो चुका है। दूसरा चेक विड्रॉ, सेम इफेक्ट पड़ेगा गाइस इसका भी चेक इशूड वाला ही, जब हम चेक विड्रॉ करेंगे तो कैश का बैलेंस भी कम हो जाएगा और पासबुक का बैलेंस भी कम हो जाएगा। तीसरी बात बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्ज किया गाइस, खर्चा है हमारा, तो हमें सिर्फ अभी यही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज से हमारा बैलेंस घट रहा है और किस चीज से हमारा बैलेंस बढ़ रहा है। अगली चीज डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने बैंक में सीधा पैसा डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। और भी चीजें जैसे कि मान लीजिए बैंक ने हमारे बिहार पे पेमेंट्स कर दी, इंश्योरेंस की कर दी और भी अदर्स पर्टिकुलर जिनकी उसने कर दी या फिर कोई इंस्टॉलमेंट जाती है उनकी कर दी, तो उससे हमारे बैंक का बैलेंस घट जाएगा। ये 4 या 5 चीजें थी। अब गाइस इनको हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि इसमें हम एरर को रेक्टिफाई कैसे करते हैं। अब आइए देखते हैं। पहली चीज चेक इशूड 1000 रुपीस, ठीक है, क्या हो गया, चेक इशू हो गया 1000 रुपीस का, तो हमने यहां से तो लेस कर दिया होगा, ठीक है। अब पासबुक की बारी आई, यहां से भी माइनस करना है तो कोई एरर नहीं आती, लेकिन क्वेश्चन ने एंड में बोल दिया बट गेट नॉट परसेंटेड फॉर पेमेंट, तो पासबुक में तो वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो अब इसका बैलेंस कितना है 4000 रुपीस। नाउ कैश बुक का बैलेंस कितना है 3000 रुपीस, बैलेंस में अनइक्वालिटी आ रही है, तो अब इसको सही करने के लिए हम क्या करें, कैश बुक के अंदर 1000 रुपीस बढ़ा दें, ठीक है, कैश बुक 1000 रुपीस हमने बढ़ा दिए तो अब बैलेंस इक्वल हो गया नहीं हो गया, यस हो गया, 4000 इधर थे 4000 इस साइड आ गए। एक और ट्रांजैक्शन अपन लेते हैं और देखते हैं कि इन पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। गाइस ये एक्सपेंस वाला था, अब दूसरा वाला देखते हैं इनकम वाला। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक हमने कहां डिपॉजिट कराया, बैंक में, या फिर चेक हमने किसके लिए भेजा, कलेक्शन के लिए, तो कलेक्शन के लिए जब हम चेक को भेजेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं 3000 का चेक था तो हमने भेजा बैंक में, तो हमने हमारी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया होगा तो वो हो गया 7000 रुपीस, लेकिन उसके आगे ही क्वेश्चन को बोलेगा कि वो डिसऑनर हो गया। हमने चेक कलेक्शन के लिए भेजा, इतना रहता तो हमने यहाँ पे कर दिया था, यहाँ पे कोई चीज करनी थी, लेकिन अदर जो इंफॉर्मेशन आई वो आई कि चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने से क्या इफेक्ट हुआ, यहाँ पे जो 3000 रुपए जुड़ने वाले थे, 3000 जुड़ने वाले थे वो नहीं जुड़े, तो यहाँ पे बैलेंस कितना रह गया 4000 रुपीस, बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, या 7000 आ रहे हैं या 4000 आ रहे हैं, तो वापस से इन दोनों के बैलेंस को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, जितने का ट्रांजैक्शन था उसको यहाँ से लेस कर देंगे 3000, तो यहाँ पे आया 4000। अब गाइस मेन क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम कैश बुक के हिसाब से ही क्यों चले, उसका रीजन ये है कि हमें बैलेंस किसका दे रखा था, कैश बुक का, ना कि पासबुक का। अगर पासबुक का दिया हुआ होता तो हम उसके हिसाब से ट्रांजैक्शंस करते। अब गाइस मेरी जो एक ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ बीआरएस के लिए, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, अब वो देखिए। एक एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारा कैश बुक का बैलेंस है और ये हमारा पासबुक का बैलेंस है, ठीक है। तो अब हमें करना है एक छोटा सा गेम खेलना है, अनइक्वालिटी करनी है और उसको इक्वल करना है, मतलब बिना पेन बिना कॉपी और बिना किसी परेशानी के मैं आपको बीआरएस केवल हैंड्स पे सॉल्व करना सिखाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए ये भी कैश बुक ये भी पासबुक, बैलेंस 4000 का है दोनों में, ठीक है। अब हमने भेजा चेक इशू करा पेमेंट के लिए, ठीक है, चेक इशू करा पेमेंट के लिए, तो हमारे कैश का बैलेंस नीचे हो गया, ठीक है, बट गेट नॉट परसेंटेड फॉर पेमेंट, तो बैंक ने तो पेमेंट उसकी काटी ही नहीं, तो अब इन दोनों बैलेंस में क्या होगी अनइक्वालिटी, मतलब दोनों सेम नहीं है, तो दोनों को सेम लाने के लिए हम क्या करेंगे, कैश बुक को उतने ही ट्रांजैक्शन से हम बढ़ा देंगे, तो इस तरीके से दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ट्रांजैक्शन कैश बुक के अंदर ऐड हो जाएगा। दूसरा ट्रांजैक्शन चेक भेजा कलेक्शन के लिए, कहीं के लिए भेजा चेक कलेक्शन के लिए, लेकिन पासबुक में वो
नहीं दिखाया या डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब पेमेंट ऐड नहीं हुई, ठीक है। तो ये ही कैश बुक, ये ही पासबुक। कैश बुक में 3000 का चेक भेजा या फिर जमा करवाया तो हमने यहाँ पे बैलेंस बढ़ा दिया होगा हमारे पास, तो ये बैलेंस बढ़ गया और यहाँ पे क्या हो गया डिसऑनर, मतलब इसमें बैलेंस ऐड नहीं हुआ। तो इन दोनों में क्या हुआ, अनइक्वालिटी आ गई, ये दोनों इक्वल नहीं है। अब इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको कम कर देंगे, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से ये ट्रिक है जो हर एक ट्रांजैक्शन पे काम करेगी। एग्जांपल लेते हैं एक या दो बैंक ट्रांजैक्शंस के। बैंक ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया हमारे अकाउंट में, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा, डिफरेंस आ रहा है, तो कैश बुक का भी बैलेंस हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड। तो गाइस इस तरीके से ये चलेगा बीआरएस। एक क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो वो इजीली हो जाएगा, जो कि मैंने अपनी वर्कशीट में डाला है। प्लीज आप इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करें। थैंक यू।